अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑर्थर मिलर का जो नावल है डेथ ऑफ द सेल्समैन उसके भी नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नोट्स लेके। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी करैक्टर लिस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। एज़ इट इज़ आप लोगों ने अपनी जो है नोटबुक पे उतार लेना है, अपनी नोट वाली जिस पे आप लोग नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मेरे भी ये नोट्स हैं। मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स। नॉलेज जितना ज़्यादा शेयर करें आई थिंक इन इन माय ओपिनियन उतना ही बढ़ता है। तो मैंने कोशिश की कि ऐसे ही बैग्स में पड़े रहेंगे नोट्स, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो बहुत से लोग मुझसे मांग रहे थे कि आप काइंडली हमें अपने नोट्स प्रोवाइड करें, आप अच्छे बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि ना यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि फिर सबका जो है एक ही साथ फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेथ ऑफ सेल्समैन के करैक्टर को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे मैं डेथ ऑफ सेल्समैन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, मैं डेथ ऑफ सेल्समैन की एक-एक चीज़ डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डेथ ऑफ सेल्समैन का थोड़ा-सा इंट्रो और इनके जो है कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। Death of Salesman is a 1949 stage play written by American playwright Arthur Miller. Death of a Salesman play is all about the struggle for success and disappointment of the American dream. The final day of Willy Loman life is shown in a play as an arrangement of memories, dreams, experiences and tensions. Full title इसका है The Inside of His Head, ओरिजिनल टाइटल इसका, ठीक है। ऑर्थर जो है इसके ऑर्थर मिरर हैं। टाइप ऑफ वर्क प्ले है। जेनरा इसका ट्रेजेडी है, सोशल कमेंट्री, फैमिली ड्रामा। लैंग्वेज इंग्लिश है। टाइम रिटन 6 वीक्स इन 1948। फर्स्ट पब्लिशन इसकी 1949 में हुई थी। प्रोटैगनिस्ट इसके विली लोमान एंड बिफ लोमान हैं। एंटैगनिस्ट इसके बिफ लोमान, विली लोमान एंड द अमेरिकन ड्रीम। Death of a Salesman title also refer to the death of Willy Loman dream to be financially successful and a father of successful boys। तो आपने ये चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है जैसे एज इट इज़ मैंने लिखी हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे नोट्स हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने जस्ट इसी तरह लिखना है। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आप लोग मुझे दुआएं भी देंगे। डेथ ऑफ सेल्समैन करैक्टर लिस्ट यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। डेथ करैक्टर्स ऑफ द डेथ ऑफ सेल्समैन प्ले आर एज फॉलोज। विली लोमान, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विली लोमान को डिस्कस करते हैं। द आइडेंटिफाई सेल्समैन, ही नेवर मैंशन व्हाट ही इज सेलिंग। ही इज 63 years old, unstable, uneasy and confused due to his failing career, his poor connection with his oldest son Biff, and his guilt about cheating affairs. He experienced sadness and anxiety. Willie is less able to tell the difference between the present and his collection of the past. In the play goes on and the play goes on। अच्छा, हम सबको पता है कि विली लोमान जो था वो था क्या, लाइक अमेरिकन ड्रीम भी देख रहा था वो एक, और उसमें जो है अमेरिकन ड्रीम देखता भी था कि मैं सक्सेसफुल बनूं, लेकिन था वो एक सेल्समैन। लेकिन उसने कभी ये पूरे नॉवल में नहीं हमें पता चला कि वो आखिर करता क्या है, सेल्समैन के तौर पे सेल क्या करता है। और उसके कुछ वुमेन्स के साथ अफेयर्स भी चलते थे जो उसकी जो है बीफ को अच्छे नहीं लगे। तो इसी तरह फिर इसके जो है ड्रीम्स भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद लिंडा लोमान हमारे पास आती हैं, जो हैं विली लोयल एंड लविंग वाइफ। लिंडा इज सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव व्हेन विली टॉक्स अबाउट अनरियल होप्स फॉर फ्यूचर। She seems to have a good knowledge of what is actually happening. She is warning her sons, especially Biff, for not helping their father and support, even though Willie treat her poorly. She is the first to realize that Willie is committing suicide at the beginning of the play। ये उनकी वाइफ थी, काफ़ी कोऑपरेटिव थी, काफ़ी इनोसेंट थी। उसके बाद आ जाता है बिफ लोमान। बिफ लोमान is Willie's elder son। Biff was a football star with talent in high school। मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ कि मेरे कुछ नोट्स की वर्डिंग जो है लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोगों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ की जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी जब कोई नोट्स लेने होते हैं तो मैं भी ऐसे यूट्यूब पे सर्चिंग करती हूँ। तो मुझे काफ़ी लोगों की समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो गलती क्या करते हैं, वो मेरी तरह पढ़ के नहीं सुनाते। तो मुझे बड़ा जो अजीब-सा लगता है कि इन्होंने नोट्स तो प्रोवाइड किए हैं बट पढ़ के नहीं सुनाया, समझ नहीं लग रही, तो पढ़ के सुनाना चाहिए, ठीक है। He feels bad to going home to try to
fulfill Willy's dream for him as a businessman. Biff steals because he want evidence of success, even it is the false evidence. Happy Loman, Willie, a younger son, he has lived in the shadow of his older brother Biff, but he is still tries to be supportive to his family, a womanizer motivated by his sexuality. Although Happy is an assistant, he exceeds his role and his power. Uncle Ben, Willie' older brother, he made his fortune in a African jungle by the time when he was 21 years old. He once offered a job to Willie in Alaska. Ben appeared in a play only in Willie memories. Charlie, a family friend of Loman. Charlie give him a weekly loan and keep giving him work. Charlie is a true friend of Willie Loman. But Willie is jealous of him. Bernard, Charlie's son, Willie's friend's son Bernard attempt to help Biff in a study so that he would graduate. Even though Willie and Biff criticize him, he is a successful liar. बर्नार्ड जो था वो चार्ली का बेटा था और वो सक्सेसफुल लायर था, लेकिन फिर भी जो विली और उसका बेटे हैं उसको क्रिटिसाइज ही करते रहते थे. द वुमेन विली पास्ट लवर विद whom he had an affair from many years ago. Biff knew about the affair when she came out of the bathroom while he was in a room. Willie has trouble telling the difference between his memories and the woman's and his memories of Linda. Howard Wagner, Willie current boss, before the play began, he hired Willie on the open commission and he later removed him from work. Although the fact that Willie worked for his father and was given the name Howard as a child, Howard is a businessman. Jenny जो थी वो चार्ली की सेक्रेटरी थी. सो आई होप आई एम डन विद द करेक्टर ऑफ दिस नावल. डेथ ऑफ सेल्समैन के हमने करेक्टर भी पढ़ लिए हैं और यहाँ पे हमने इसका इंट्रो जो था डेथ ऑफ सेल्समैन का वो भी हमने सारा जो है यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, एक्सप्लेन भी कर लिया है. सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मैं आपको बता दूं कि मेरी हर वीडियो के जो हैं जो PDF नोट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप लोग सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी विली लोमान के कोई ना कोई क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी जिससे आपको जो है फाइनल पेपर कवर हो जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.